किताब नहीं है। किताब के नाम, पुस्तकालय के नाम पर यह अगर भारत का सबसे बड़ा कुछ कलंक हो सकता है तो पुस्तकालय के नाम पर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय ही होगा। अच्छा, बाबू पट्टी का नाम, और उस पर यह भी लिखा है कि 100 पढ़ा न, एक प्रताप गढ़ा। देखिए भाई, शर्मिंदगी भरी बात तो है। दो ही रीज़न हो सकता है, या तो उनको गांव से प्रेम नहीं है या तो उनको घमंड हो गया है। बस खाली सुनना ही रह गया और क्या देखना कहाँ है उनको। नमस्कार, मैं सर्वेश द्विवेदी, आप देख रहे हैं तदेश भाषा। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि मैं आया हुआ हूँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय बाबूपट्टी प्रतापगढ़। यह स्थान वो है जो कि हाल फिलहाल पिछले 2-4 सालों से यह मुद्दे पर आया, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म स्थान बताया जाता था किताबों में और NCERT बुकों में और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रयागराज बताया जाता था। चूँकि यह जो बाबूपट्टी है पहले प्रयागराज में ही आता था, बाद में यह प्रतापगढ़ में आने लगा। तो ऐसी स्थिति में हरिवंश राय बच्चन साहब का जो परिवार है, उनके परिवार के ख़ानदान के लोग हमारे साथ हैं। और यहाँ पर जो यह पुस्तकालय बना हुआ है, इसका निर्माण 2004 में इसका उद्घाटन हुआ था। जया बच्चन साहब उस समय सांसद हुआ करते थे सपा से ही, और अमर सिंह साहब उस समय सांसद थे। इन दोनों लोगों ने के नेतृत्व में, और एक CN सिंह साहब थे जो मछली शहर के सांसद थे, उन्हीं के अध्यक्षता में इसका निर्माण हुआ था इस पुस्तकालय का। आज हम सोचे क्यों ना हरिवंश राय बच्चन साहब, जिन्होंने मधुशाला, मधुकलश और मधुबाला जैसी रचनाएं लिखी, जो कि अमर कृति है, क्या भूलूं क्या याद करूं, उनकी जो है आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण, फिर वो ये तमाम उनकी रचनाएं हैं। उसके बावजूद इस पुस्तकालय में पुस्तक के नाम पर एक भी पुस्तक नहीं। मैं आपको आज वो परिदृश्य दिखाता हूँ। उसके पहले कि हम उन्हीं के ख़ानदान से, एक चाची जी हमारे साथ हैं, उन्हीं के ख़ानदान की हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आप हरिवंश राय बच्चन की क्या लगेंगी? हम हरिवंश राय बच्चन की बहू लगे। आप बहू लगेंगे? हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? महिमा देवी। महिमा देवी। आप हरिवंश राय बच्चन की बहू लगेंगे? बहू लगे। तो ये बताइए माता जी, आप के हरिवंश राय बच्चन साहब के लड़के भी विश्व ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, महानायक हैं सदी के। उसके अलावा हरिवंश राय बच्चन महाकवि के रूप में है। तो कभी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ? कुछ नहीं। जया बच्चन आई थी तो आप लोगों से मुलाकात हुआ था? नहीं, हमसे नहीं हुआ, हम नहीं थे। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि यहाँ कुछ बदलाव वगैरह की ज़रूरत है? और सारी ज़रूरत तो है, जब आ जाए तब न। मतलब आएंगे ही नहीं? आएंगे कैसे नहीं। अच्छा। अब एक दाई हमको चलना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो। एक बार अमिताभ बच्चन के पास आपको जाना पड़ेगा? जाएंगे, नहीं आएंगे तो पैर छुएंगे कि भैया आप चलें, अपने देश को देखें। जी। अच्छा, ये बताइए 2004 में जब इसका निर्माण हुआ तो यहाँ कुछ किताबें वगैरह रखवाई गई थी कि नहीं? रखा रहा। तो कब बंद हुआ ये? और बंद हो गया, अब क्या बताएं। कितने साल से बंद पड़ा है ये? 2 साल से ना। आइए हम आपको अंदर की भी परिस्थिति दिखाते हैं। हमारे साथ उन्हीं के खानदान का एक बाबू जुड़ा है। क्या नाम है? शाश्वत श्रीवास्तव। शाश्वत, आपको तो गौरव महसूस होता होगा कि हम अमिताभ बच्चन की परंपरा में हैं। हाँ, गौरव महसूस होता है भैया, लेकिन जो है एक बात कभी लज्जा भी आती है कि इतने बड़े महानायक होने के बावजूद भी वो बाबूपट्टी नहीं आ पाए, अपने देश नहीं आ पाए। यहाँ पे अगर कोई सरकारी नौकरी पाता है, अगर एज अ कांस्टेबल भी कोई होता है, तब भी अपने गाँव के लिए बहुत कुछ करता है। और वो सदी के महानायक होने के बाद भी गांव की तरफ आ भी नहीं रहे हैं, केवल चर्चाएं करते हैं बस। तो एक तरह देखा जाए तो आक्रोश भी आता है कभी कभार उनके ऊपर, कि शर्म आती है कि मैं इनके खानदान से हूँ। हाँ, क्या शर्म आ जाती है कभी कभी कि मैं इनके खानदान का हूँ। अगर इनके खानदान करना होता तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, ज़्यादा बेहतर होता, फिर इससे अच्छा तो ही रहता। आप सोचिए कि ये एक परिवार का, एक बच्चे का दर्द है यह। और अभी यह बच्चा किस क्लास में पढ़ते बाबू तुम? 12th में। बस खाली सुनना ही रह गया और क्या देखना कहाँ है उनको। कभी आप लोगों के परिवार में किसी से कभी कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, बातचीत नहीं हुई। हम लोग मुंबई गए थे एक बार, हमारा फैमिली टूर गया था मुंबई 3-4 साल पहले जो है। तो हम लोग उनके बंगले पे गए थे, जलसा वाले बंगले पे। हम लोग के जलसा वाले बंगले पे गए थे, तो उनके जो मतलब चीफ ऑफ गार्ड हैं जो है, उनसे बात हुई थी। उनको हम लोग लेटर भी लिख के दिए थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मतलब जो उनके यहाँ विश्राम वाला गृह होता है, कि आप लोग वहाँ विश्राम करिए, बैठिए। अभी सर मतलब जो है अमिताभ बच्चन जी जो है पूना गए थे फिल्म शूटिंग के लिए। तो बाद में वो आए, लेकिन गाड़ी अंदर रुकी ही नहीं, सीधे अंदर चली गई। तो बाद में फिर शायद वो उनके पास लेटर पहुँच गया था, लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। तो हम लोग फिर चले गए घूमने, अपना मुंबई घूमने लगे। फिर मतलब आप उनके घर में ही बाहर बैठे हुए थे, उनको जानकारी भी हुई, लेकिन वह मिलने नहीं आए। तो हम लोग फिर चले गए अपना घूमने, टूर करने। तो आप उम्मीद रखते हैं कि जब आप उनके घर पर गए थे, मिलने नहीं आए, तो आपके गांव आएंगे देखने? नहीं, उम्मीद तो टूट चुकी है। उम्मीद में ही टूट चुकी है। आपकी उम्मीद है? पूरा उम्मीद है।
कि आएंगे? आएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग जन्मदिन वगैरह भी उनका मनाते हैं यहाँ? हाँ, जन्मदिन मनाया जाता है और हम अगर मनाया जाता अभी कुछ दिन पहले जब उनको कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो यहाँ चौड़ा देवी मंदिर पे जो है पूजा भी करवाई गई थी। किस मंदिर पे दिखा सकते हैं? यही साइड में जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ बगल में एक नीम का वृक्ष लगा हुआ है। इस नीम के वृक्ष का उल्लेख मैं आपको याद कराना चाहूँ कि हरिवंश राय बच्चन साहब अपनी कविताओं में कई बार किए हुए हैं। यही वो नीम का पेड़ है और यहाँ चौरा देवी मंदिर है और यही माता जी लोग बता रही हैं कि यहाँ पर पूजन वगैरह उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पूजन गया उनके पास। अच्छा। उनके पास पहुंच गया। जब हम लोग मनाते हैं जन्मदिन उनके, तो सब बड़े कायदे से मनाते हैं। खुशी इतनी होती है कि हम अपने जेठ के जन्मदिन मना रहे हैं। जी जी जी। हाँ, आपके अमिताभ बच्चन जेठ लगते हैं? जेठ लगे। अच्छा। जाने न भैया, जी जी तो हम जौन बा सब करते हैं। जी जी। हम आपको इस पुस्तकालय का दिखाएंगे अंदर का सीन क्या है। ये हमको लगता है 4-6 लाख रुपए लगा करके, 10 लाख रुपए लगा करके एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ। आप मैं चाहूँगा कि दिखाएं आप ये शिलापट जिस पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें बहुत गौरव के साथ लिखा हुआ है कि मुख्य अतिथि ठाकुर श्री अमर सिंह साहब और लोकार्पण श्रीमती जया बच्चन के द्वारा। आप देख सकते हैं। मैं आपको यह सीन दिखाना चाहता हूँ। मेन गेट से घुसने के बाद तुरंत दाहिने हाथ पर एक कमरा बना हुआ है जिसमें रामलीला के कुछ सामान मैं चाहूँगा अंदर आकर के आप दिखाएं। और ये एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें रामलीला का सामान आप देख रहे होंगे। और ये इसी काम में, लेकिन गंदगी आप किस हद तक है इसको आप देख सकते हैं। और बड़े पैमाने पर इसमें सब रामलीला का सामान वगैरह है जो कि हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय में रखा हुआ है। लेकिन एक भी पुस्तक आपको नहीं मिलेगा। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, बगल में बाथरूम वगैरह भी बना है। यहाँ पुस्तक वगैरह क्यों नहीं है? देखिए भैया, जब से मतलब हम भी जानकार हुए तब से हम देख रहे हैं पुस्तक नहीं है, तो फिर हम जानते नहीं इस बारे में इतना। केवल नाम रखा गया पुस्तकालय, बस। बाकी पुस्तक नहीं है। केवल नाम रखा गया है। अच्छा, तो यहाँ नाम वाला काम है बस, केवल नाम वाला काम। बस नाम वाला काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अमर सिंह साहब की तस्वीर है जो कि धूल खा रही है। हालांकि अमर सिंह साहब की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन एक जया बच्चन साहिबा की पेंटिंग पड़ी हुई है और ये भी धूल खा रही है एकदम। कम से कम जया बच्चन साहिबा को यह बात तो समझ में आ जाए कि उन्हीं की एक तस्वीर किस तरह से इस गंदगी भरे लहजे में यहाँ पर पड़ी हुई है। ऊपर मुलायम सिंह यादव की एक हरियाली भरी तस्वीर। ये बताइए, आपको लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद, इतने बड़े कवि के लड़के होने के बावजूद, इतने बड़े सदी के महानायक होने के बावजूद वह अपने गांव ना आना एक कितनी शर्मिंदगी भरी बात है? देखिए भाई, शर्मिंदगी भरी बात तो है। दो ही रीज़न हो सकता है, या तो उनको गांव से प्रेम नहीं है या तो उनको घमंड हो गया है कि वो सदी के महानायक हैं। तो गांव से प्रेम ऐसे तो टूटता नहीं मित्र ना। हाँ, वो नहीं टूटता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अच्छा माता जी, आप बताइए, आप कभी मुंबई जाने की कोशिश नहीं की या उनसे मिलने की? नहीं भैया, केवल मजबूर हैं, किसके साथ जाएं? आपके परिवार के ही तो सुजल गए थे, उनसे तो लोग मिले नहीं। नहीं मिले नहीं, लेकिन हम गए होते तो उनसे हम जौन वहीं सीढ़ी में बैठी रहते। जब उतरेंगे तब देखेंगे। तो क्यों ऐसा, मतलब जब वो मिलना ही नहीं चाहते, आप सोचे कि उनको अपने मिलेंगे। हमार जेठ जी मिलेंगे, आएंगे, अपने गांव को देखेंगे। बहुत उम्मीद है इनको बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत उम्मीद है। बताओ, यहाँ उनके नाम से कोई हॉस्पिटल वगैरह या कोई क्लिनिक वगैरह कहीं? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जया बच्चन जब आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि ऐश्वर्या राय को लेके आएंगी तो इस गांव में निर्माण करेंगी, अस्पताल का निर्माण करेंगी, बालिकाओं के लिए महाविद्यालय का निर्माण करेंगी। लेकिन ये सब वादा ही रह गया एक तरह से। अभी जब करोड़पति में वो आए थे, उन्होंने तब भी कहा था कि हम बाबूपट्टी जाएंगे। अमिताभ बच्चन स्वयं बोले कि हम बाबूपट्टी जाएंगे और कुछ बड़ा करेंगे, वहाँ के लिए अस्पताल खुलवाएंगे और बाबूजी की याद में विद्यालय खुलवाएंगे। कब करेंगे? वही मतलब ना, कब करेंगे, मुद्दा ये है कब करेंगे वो। अब बताइए, यहाँ के युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं होने की, लेकिन एक भी यहाँ आसपास हॉस्पिटल नहीं है ना? है, लेकिन थोड़ी दूरी पे है, गांव पे नहीं है। गांव में कोई कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ नहीं है कॉलेज, प्राइमरी स्कूल है उतनी दूर। और मैं आपको बताऊं कि आप आर्थिक स्थिति भी उन्हीं के परिवार के लोग हैं, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति, लेकिन उन्हीं के परिवार के लोग हैं, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत उम्दा नहीं है जिसको मतलब ये कहा जा सके कि अमिताभ की ही के घर घराने के लोग हैं।
हाँ हाँ। इसी पुस्तकालय में एक अलमारी रखी हुई है और अलमारी के ऊपर लिखा हुआ है, जब तक अनपढ़ है इंसान नहीं रुकेगा यह अभियान। और यह इतना बढ़िया स्लोगन लिखे जाने के बावजूद अंदर क्या रखा हुआ है, अंदर आप देख सकते हैं दशानन का सिर, एक रावण का सिर रखा हुआ है और कुछ वस्त्र वगैरह जो बहुत गंदी स्थिति में है। कम से कम जया बच्चन साहिबा आप एक बार फिर से ये नारा पढ़ लेती, जब तक अनपढ़ है इंसान नहीं रुकेगा यह अभियान। यहाँ के प्रशासन को भी यह बात तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अच्छा, गांव के जब यहाँ जया बच्चन साहिबा आई थी तो यहाँ पूजन वगैरह भी की थी क्या? हाँ, जब जया बच्चन आई थी मार्च 2005 में, हाँ। तो सबसे पहले जो है वो यहीं पे आई थी, यहाँ पे मत्था टेकी थी। अच्छा। मेरे बाबा जी थे, अच्छा। उन्होंने पूजा करवाया, पूजा पाठ करवाया यहाँ पे, मतलब उन्होंने मत्था टेका और यहीं पे उन्होंने ये शपथ लिया था कि ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर शादी के बाद यहाँ पे आएंगी चौनी में दर्शन करवाने। अच्छा, लेकिन उसके बाद वह अपने गाँव देखने तक, मतलब कि वो मतलब जो शपथ कर रही हैं उसको नहीं पूरा कर रही हैं। अच्छा, जो शपथ की है उसको भी नहीं पूरा कर रही हैं, ऐसा है। ऐसा के सोच रहे हो आएंगे, जया बच्चन आएंगे, उनकी बहू आएंगे, अरे हम लोगन के भूल जाएंगे, भूलेंगे नहीं। अब कैसे भूलेंगे और बताइए? हाँ, तुम हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, आएंगे। चलिए मैं आपको और दिखा दूं, यहाँ पीछे की स्थिति, कांच वगैरह टूटे हुए हैं इस पुस्तकालय के। और यहाँ पर लिखा हुआ है माननीय अमर सिंह जी का कोट, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, इस गांव की बहू आई है, गांव का बेटा महानायक, भारत के गौरव श्री अमिताभ बच्चन के चरण पड़े, हम सब गांववासी, बाबूपट्टी प्रतापगढ़। इतना ही। बाकी आप देख सकते हैं इस गांव की स्थिति, इस चौराहे की। यहाँ बगल में एक दुकान लगती है पुस्तकालय के बगल में, और कहीं पर भी कुछ भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, हमारा मुख्य प्रश्न ये है कि हरवंश राय बच्चन साहब क्या अपनी सफलता के बाद भी यहाँ आते थे? हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, तो वो इलाहाबाद में, यहाँ से जाकर के इलाहाबाद में अपना बना लिया, फिर वहीं पर अपना जीवन, शेष जीवन उन्होंने वहाँ पर। मेरा एक प्रश्न यह था कि हरवंश राय बच्चन साहब क्या इस गांव से संबंधित, यहाँ के स्मृतियों से संबंधित अपने किसी किताब में जिक्र किया है? हाँ। किसमें? क्या भूलूं क्या याद करूं। अच्छा, उसमें, उस ग्रंथ में इन्होंने लिखा है, बाबूपट्टी का नाम, और उस पर यह भी लिखा है कि 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा। अच्छा, ये 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा हरवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, इन चर्म चक्षुओं से मैंने पढ़ा हूं। अच्छा, यहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब कभी आए भी तो नहीं? अभी नहीं आना हुआ है, उनका संयोग ऐसा बना है। उम्मीद रखे हैं? हाँ, उम्मीद तो हमेशा रहती है, बताया ना आपको। और आगे तो ये मीडिया है, मीडिया के माध्यम से ही वो आ सकते हैं। जी जी। हाँ, तो मतलब मीडिया के लोगों पर, काम करने वालों पर आपको भरोसा है कि हम बस वही ला सकते हैं, मीडिया के सिवा दूसरा कोई उन्हें इस बाबूपट्टी गांव में नहीं ला सकता। लेकिन वहाँ आना भी तो नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? अगर आना चाहते होते तो 3 साल पहले जिक्र हुआ है, आ गए होते। नहीं, आप लोग उन्हीं पर डालना चाहते हैं। हाँ, अरे तो ये बताइए, किसी को अपने घर बुलाने के लिए उसको करना पड़ेगा? करना पड़ता है। ये बताइए बाबूजी कि उनको 3-4 साल पहले उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में जिक्र करा, बाबूपट्टी हम जाएंगे। जया बच्चन साहब 2005, जया बच्चन साहिबा 2005 में कहा कि हम लेके आएंगे ऐश्वर्या और अभिषेक को, लेकिन आज तक 15-20 साल बीतने को हैं और इस गांव की परिस्थिति जस की तस है। लोग रोजमर्रा के जीवन में मर रहे हैं और यहाँ पर पुस्तकालय के नाम पर एक खंडहर जिसमें एक भी किताब नहीं है, हमने देखा अंदर एक भी किताब नहीं है। किताब के नाम, पुस्तकालय के नाम पर, यह अगर भारत का सबसे बड़ा कुछ कलंक हो सकता है तो पुस्तकालय के नाम पर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय ही होगा। लेकिन पुस्तकालय के नाम पर गाँव को जो पुस्तकालय अर्पित हुआ, ये तो अर्पित न किए होते। अगर अर्पित किया है उन्होंने, लेकिन हम आपको कोई संपत्ति दे दें तो सुरक्षा का भाव हमारा है कि आपका दायित्व है? आप ये बताइए, आपको लगता नहीं कि जया बच्चन साहिबा राजनीति को केंद्र में रखकर अपने गांव आई थी? अब उसको तो उस समय के लोग, चूंकि अगर संकुचित मानसिकता उनकी नहीं रही होती तो इतना बड़ा पुस्तकालय बनाने के बाद इसका इस तरह से दुर्गति तो नहीं होती। नहीं, इसकी दुर्गति नहीं है, क्योंकि इसके साथ संवेदना जुड़ी नहीं। हाँ, नहीं, संवेदना, हम जो चीज़ करते हैं, जिस धरती पर करते हैं, उस धरती के, भारत को हमारे बलिदानों ने अपना आत्म बलिदान करके दे दिया, लेकिन उसे स्वतंत्र रखना हमारी जिम्मेदारी है, न कि उनकी जो अपने प्राण उत्सर्ग करके चले गए हैं उनकी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जो हम अपनी जिम्मेदारियां हमेशा दूसरों पर डालते रहते हैं, यही इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो इस गांव के लोग, आपके कहने का मतलब इस गांव के लोग ही गैर जिम्मेदार हैं कि वह इस पुस्तकालय की सुरक्षा नहीं कर पाए? राइट।
ठीक, यही बात। हाँ, यही बात। आपका कहने का तात्पर्य कि मतलब इस गांव के लोगों की जो संवेदना है, मानसिकता है, वह अमिताभ बच्चन साहब के साथ ठीक नहीं है, इसी कारण आज तक वो आए नहीं। हाँ, ऐसा ही। अगर सब लोगों का सहयोग हो जाए, मनोयोग मिल जाए ना, तो अपने आप आएंगे। हिंदी से मैं भी जुड़ा हूँ, जी, जी, इसलिए एक दिन वो आएगा कि आपकी ये मुस्कान शाश्वत बनी रहेगी। अरे वाह, और बहुत ईश्वर, धन्यवाद। आज कौन सी तारीख है? आज 2 जून। 2 जून। ईश्वर आपको हमेशा 2 जून की रोटी देते रहें। जैसे आज 2 जून को 2 मीटिंग खाना मिलेगा ना सबको, तो उसी तरह से शाश्वत जीवन में सुखद यात्राएं आप करते रहिए। और ऐसे अपनी पत्रकारिता में अगर इस तरह से आप कटु भी प्रश्न करेंगे, मधुर प्रश्न करेंगे, सबका उत्तर आपको मिलेगा। वे आएंगे और आएंगे। यही लाइन इस गांव के सब लोग कहते हैं, वह आएंगे। लेकिन मैं अमिताभ बच्चन साहब से करबद्ध प्रार्थना मैं स्वयं करता हूं कि एक बार साहब अपने गांव, अपने गिराव, अपने लोगों को एक बार देखने चले आइए। देख लीजिए कि आप करोड़ों रुपए का आप एडवर्टाइज करते हैं साहब, एक बार अपने गांव आकर के देख लीजिए कि स्थिति क्या है। आपके पिताजी के नाम पर बना हुआ पुस्तकालय, जो कि आपकी ही धर्मपत्नी ने बनवाया है, उन्हीं के मार्गदर्शन में बना है। कभी उनको एक फ़ोन करके डीएम से हाल चाल ले लेना चाहिए कि वह पुस्तकालय जीवित भी है या नहीं, क्योंकि आपके पिताजी अब स्मृतियों में ही रहेंगे और स्मृतियां ही यह गवाह हैं कि आप अपनी स्मृतियों को किस तरह से आप तवज्जो दे रहे हैं। हमारा एक ही निवेदन कि आप अपने गांव एक बार वापस आएँ और अपने गांव के लोगों का ध्यान दें, एक बार देखें, ना कुछ करें, कम से कम आकर के लौट जाएं। लोग अपने गांव से जुड़ते हैं, ज़मीन है आपकी, ये जननी जन्मभूमि से स्वर्गतपि गरीयसी। इन गाँव के लोगों की अकाट्य आशा है, कभी ना मरने वाली आशा है, उम्मीद है कि वह अमिताभ बच्चन साहब एक बार गांव आएंगे। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार आप आइए अपने पिताजी के मातृभूमि पर, जहां पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, पहली सांस लिया था, जहां से वह जिस मिट्टी पर वह घुटनों के बल टेक कर खड़े हुए हैं, एक बार वहां आए और देखें अपने पिता की स्मृतियों से जुड़ी हुई चीज़ें।